सिद्धार्थ का कुल ईसा से पहले छठी सदी में यानी लगभग 2600 साल पहले भारत का उत्तरी भाग किसी एक राजा के अधीन राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से जिन राज्यों पर एक राजा का अधिकार था, उन्हें जनपद कहा जाता था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, उन्हें संघ या गण कहा जाता था। उस काल में 16 जनपद थे। अंग, मगध, काशी, कोसलबंजी, बुज्ज, मल्ल, चेदी, बत्म, कुरुपंचाल, मच्छ, मलय, सौरसेन, सुरसेन, अस, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। इसके अलावा 10 संघ या गण भी थे जिन पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुसिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अल्लकश्य के बुली, केसपुत्त के कालाम, रेसपुत्त के कलिंग, पिप्पलनवन के मौर्य तथा भर्ग भर्ग जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। कपिलवस्तु के शाक्यों की गणतंत्र राज व्यवस्था में कई राज्य परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद बारी बारी से शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने को बारी उनके पिता शुद्धोदन की थी। शाक्य राज्य एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में कौशल के राजा ने इसे अपने अधीन कर कौशल राज्य में शामिल कर लिया। इस कारण कोसल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था। कोसल राज्य हिमालय की तलहटी में, आज जहां भारत और नेपाल की सीमा मिलती है, वहां से दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम में कान्यकुब्ज, कन्नौज तक फैला हुआ था। उस समय राज्यों में कोसल एक समृद्ध व शक्तिशाली राज्य था। मगध भी ऐसा ही राज्य था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन थे। इस राज्य के दक्षिण में कोसल, पूर्व में कोलिय तथा दक्षिण पूर्व में मगध राज्य था। मगध वर्तमान भारत के बिहार राज्य के राजगृह के चारों ओर फैला हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के समय में मगध राज्य के शासक बिंबिसार और कोसल राज्य के शासक प्रसेनजित थे। दोनों एक दूसरे के बहनोई भी थे।